Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है गॉस लॉ का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और इसके पहले जो बताया भी था कि गॉस लॉ का अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, नहीं और किसका किसका आप निकाला था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप निकाला था लॉन्ग इन्फिनिटिव लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसका दो कंडीशन था, एक आउटसाइड इनसाइड है ना, आउटसाइड द सेंटर और इनसाइड द सेंटर, ये निकाला था। फिर यहाँ पर भी था क्या, यहाँ दो कंडीशन था इसका, ठीक है, आउटसाइड एंड इनसाइड। फिर आई इसमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, यहाँ भी आपका दो कंडीशन था, एक इनसाइड एक आउटसाइड। तो यहाँ भी दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ भी दो आउटसाइड इनसाइड। तो देखिए तो दो और दो इसमें चार और एक ये पाँच। फिर यहाँ भी देखिए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ भी दो कंडीशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, आउटसाइड इनसाइड का। तो इसमें भी दो हो गया, एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इसमें भी दो हो गया। तो देखिए तो, और प्लेन इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज इसमें आपका एक हो गया। तो देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एक इसका हो गया, दो इसमें आएगा, दो इसमें आएगा, 2 4 6 8 9 10, यानी टोटल यहाँ पर आपका 8 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला था। अब उसको जो आपने पढ़ा अभी तक, ठीक है, उसको आप माइंड में कैसे रखेंगे, तो उसके लिए ट्रिक में बता देता हूँ, और उसको अप्लाई कर कर आप इसको अच्छी तरीके से माइंड में रख सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस नीट में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है या जो क्वेश्चंस आया हुआ है गॉस लॉ से, आपसे फिर नहीं छूट सकता ये क्वेश्चन, अगर इसको अप्लाई कर लेंगे तो। किसी तरह का किसी का भी निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए आप कैसे इमीडिएट तुरंत आप निकाल सकते हैं, बस कुछ पॉइंट को माइंड में रखना है। चलिए आइए देखिए, आपको इसके पहले जो माइंड में रखना है वो मैं हिंट कर दे रहा हूँ ताकि निकालने में आसान होगी। देखिए क्या माइंड में रखना था, थोड़ा सा मैं ये बता दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ दो चीज़ आप माइंड में रखिएगा, मैं यहीं पर बता देता हूँ नीचे, ताकि आपको कंपेयर करने में हमको आसान होगा। आपको बताया था सरफेस में 1D 2D एंड 3D सरफेस, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप हमेशा रखिएगा माइंड में। कहाँ रख दूँ ताकि आपके लिए आसान हो, यहीं पर मैं दिखा देता हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मुझे दिखाना था, चलिए यहाँ दिखाता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। इसको आप रखिएगा, और मैं इसलिए नहीं मिटाना चाह रहा हूँ ताकि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेशन दिखाएंगे। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था, बस इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, और जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको तो खैर दिक्कत होगी नहीं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप तीन टर्म यूज़ किया था, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीन टर्म यूज़ किया था। तो देखिएगा इसमें क्या था आपका, एक यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं ताकि आपको आसान हो जाए। एक टर्म यूज़ किया था ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैं फिर से हिंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाएगा उधर, ठीक है। एक टर्म यूज़ किया था आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है इसी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, बस यही चीज़ आपको रखना है यहाँ पर है। इन तीनों में क्या दिखेगा, इसको रिप्रेजेंट करता है आप लैम्डा के द्वारा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप सिग्मा के द्वारा, इसको रिप्रेजेंट करिएगा आप रो के द्वारा, ठीक है। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी माने चार्ज को रिप्रेजेंट करना आपको है लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। कब करना है, तो अगर वन प्लेन का स्ट्रक्चर होगा, वन प्लेन स्ट्रक्चर मीन्स 1D स्ट्रक्चर, वन डायमेंशन सरफेस, यहाँ सरफेस कैसा होना चाहिए, सरफेस क्या होना चाहिए 1D, वन डायमेंशन वन प्लेन का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सरफेस कैसा होना चाहिए 2D, टू प्लेन का सरफेस होना चाहिए। इसमें सरफेस कैसा होना चाहिए 3D, थ्री प्लेन का सरफेस होना चाहिए। यानी सरफेस कैसा होना चाहिए, ये चीज़ आइडिया होना चाहिए आप लोग को। अब जैसे देखिए इसका बताता हूँ कि लीनियर, जैसे हम कह दें ये कोई वायर है, ठीक है, ये वायर हो गया, इस वायर पर कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा लीनियर ना हो गया, ये 1D स्ट्रक्चर हो गया।
1D प्लेन हो गया। तो यहाँ पर चार्ज के लिए कौन सा टर्म यूज करिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कोई वायर है उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए टर्म यूज क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका वैल्यू होता है लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलिए यहाँ 2D में क्या नाम से क्लियर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज कहाँ रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके सरफेस पर। जैसे देखिए इस तरह का रहेगा, मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया आपका, और इस सिलेंडर में, ठीक है, ये सिलेंडर दिखा रहा हूँ, और इस सिलेंडर में चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पर है, या स्फीयर है, स्फीयर में उसका, जैसे ये स्फीयर है और स्फीयर में चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सा टर्म यूज करेंगे चार्ज को डिफाइन करने के लिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये वाला यूज करेंगे अगर सरफेस पर चार्ज रहेगा तो। एक और देखिए, अगर 3D मतलब उसके स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ इस तरह का, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जैसे हम ये बोल दे, देखिए यहाँ समझिए, एग्जांपल में भी दे रहा हूँ आपको कि ये आपका स्फीयर है और ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, है ना, ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। या हम सिलेंडर ले लिया, देखिए यहाँ ये सिलेंडर वाला केस भी ले लिया, और सिलेंडर वाले केस में यहाँ चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो यहाँ चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप टर्म यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करेंगे रो के द्वारा, ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको इतना पहले क्लियर हो जाना चाहिए कहाँ कौन सा टर्म यूज करेंगे, बाकी फिर आसान हो जाएगा हमको यूज करना। ठीक है, क्या लिखा कि अगर 1D सरफेस होगा, 2D हो, 3D हो, तो कहाँ पर कौन सा टर्म यूज करेंगे वो तो आपको समझ में आ गई इतना। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए अब ट्रिक में क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान देंगे, और गॉसियन सरफेस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही होगा, स्फीयर का गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होगा, वायर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर होता है, ये सब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। तो देखिए अब क्या निकाले, ट्रिक क्या है, बस इसी चीज़ को ध्यान देना है जो बता रहे हैं निकालने के लिए। यहाँ पर जो ट्रिक बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालिए, चाहे किसी का भी हो, बस थोड़ा सा मैं हिंट लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे ना किसी भी चीज़ का, देखिए कैसे, Q/ε0, ये क्या पढ़ा था आप, Q/ε0 आप बताए थे फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ में, तो वही है, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है एंड क्लोज सरफेस 3D सरफेस है, उसके अंतर्गत Q चार्ज है ना, जैसे ये Q चार्ज यहाँ पर है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, तो आप लिखते थे ना कि यहाँ जो फ्लक्स हो गया कितना, Q/ε0। ठीक है, तो ही लिख दिया था कि Q/ε0 लिख दिए, इनटू नीचे क्या करिए इसी को, या डायरेक्ट नीचे लिख देता हूं, यहां पर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, चलिए हो, यही चीज आपको ध्यान देना है, Q/ε0 बाई एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, है ना, यही चीज का अप्लाई करके आप सबका निकाल लीजिए, Q/ε0 इंटू एरिया बाई एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। देखिए कैसे, चलिए फर्स्ट आइए, फर्स्ट में स्टार्ट भी कर देता हूँ। फर्स्ट में आपका लिखा था किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनफिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, है ना, चार्ज्ड वायर। चलिए अब इसका देखिए कैसे निकालेगा, हमको कोई डेरिवेशन है, हम गॉस लॉ कुछ नहीं अप्लाई कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए ये क्या है, आपका चार्ज्ड वायर हो गया, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इनफिनाइटली लॉन्ग, ये तो बता चुका था मैं। ठीक है, चलिए आइए, इसमें आप जो लिया था, क्या लिया था इसमें, माइंड में है ना कि इसका गॉसियन सरफेस बनाते थे, तो यहाँ पर देखिए क्या करिए, r डिस्टेंस पर इसका गॉसियन सरफेस मैं यहाँ बना दिया, इधर से भी r सरफेस गॉसियन सरफेस,
ये गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। ये यहाँ से क्या है, इसका डिस्टेंस r है। तो चलिए आप निकालिए, देखिए वैल्यू पुट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या बोला था आपको, 1q/ε0। अच्छा पहले आप ये आ जाइए, पहले उतना हटा दीजिए, पहले इसमें चार्ज निकाल दीजिए, एक इस गॉसियन सरफेस का चार्ज। तो चार्ज के लिए यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, देखिए ये ये कैसा है, लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है, तो इसके लिए चार्ज निकालने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो, लैम्डा इक्वल टू q/l, ठीक है, q/l। तो देखिए तो इसका लेंथ मान लिया गया, यहाँ पर लेंथ जो ले लिए सपोज दैट इसका l है, तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज यहाँ पर होगा, तो q/l लिख सकता हूँ ना। ये गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया, इस गॉसियन सरफेस के अंतर्गत चार्ज कितना, q/l। पहले चार्ज निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अब लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो लिखेगा क्या हो गया, q/, ये वाला फॉर्मूला q/ε0, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इसका क्या हुआ, सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर का एरिया कितना लिखते हैं, 2πrl, 2πrl। इसका रेडियस r है, लेंथ l है, तो इसका कितना निकल गया एरिया, 2πrl। क्या लिख सकते हैं, ये नहीं, एरिया निकल गया, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, हमेशा आप इस चार्ज के रूप में लाइएगा, लैम्डा के रूप में या सिग्मा के रूप में या रो के रूप में लाइए। तो देखिए तो इसमें चार्ज किस रूप में है, लैम्डा q/l। तो यहाँ देखिए तो q/l को अलग कर लीजिए, q/l। तो q/l क्या हो गया आपका, लैम्डा क्या हो गया नीचे, देखिए 2πε0r, यही तो निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ कोई कैलकुलेशन किए, निकल गया हमारा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यही चीज़ बता रहा था कैसे निकालना है, ठीक है, तो आसान से निकल गया। चलिए नोट करिए इसको, देखिए कितना आसानी से भी निकाल दे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इस सब में। ये तो बहुत सिंपल फॉर्म में आपको निकाल दिया। चलिए अब दूसरा फॉर्म देखिए, इसे क्या मिटा दें इसको। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड बी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक कंडीशन, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना, या एक और था हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आइए, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। अब इसके लिए आइए देखिए, अच्छा इस कंडीशन में चार्ज कहाँ रहता है, उसके सरफेस पर रहेगा, तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस फॉर्म में लिखना होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो चलिए पहले देखिए, समझ लीजिए, यहाँ जैसे लिया आपने सिलेंडर, और इसका दो कंडीशन होगा, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। हम आउटसाइड का दिखा रहा हूं क्योंकि इनसाइड तो आपको मालूम ही है। इसका फर्स्ट में इसका दिखा देता हूं, आउटसाइड, आउटसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ r, डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर वेयर r इज ग्रेटर देन r, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए इसका, आउट से ले रहा हूं सिलेंडर का, ये चार्ज कहाँ रहेगा, इसके आउट सरफेस, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा चार्ज। ये सब तो आपको मालूम है, मैं समझा दे रहा हूं क्या स्टेप, ताकि आपको समझने में आसान हो कैसे निकालेंगे। देखिए ये रेडियस हो गया r, कैपिटल R सिलेंडर की, और इससे r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे ये भी कैसा होगा, गॉसियन सरफेस, इसका भी सिलेंडर ही होगा। तो देखिए इसका ये गॉसियन सरफेस दिखा दे रहा हूँ, समझिएगा, ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये गॉसियन सरफेस को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी इसका गॉसियन सरफेस ही हो गया,
गॉसियन सरफेस हो गया। तो चलिए देखिए, इसमें पहले चार्ज नहीं, कोई भी चीज़ हो पहले चार्ज निकाल लीजिए। यहाँ चार्ज के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा इजकल टू क्यू बाई क्या लिखे? एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए लिखिए, यहीं पर बच्चे लोग गलती करते हैं, यही चीज़ हमको समझाना, एरिया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जैसे ये लेंगे एरिया, तो आप ये देखिए, ये चार्ज से रिलेटेड है क्यू, ये क्यू चार्ज कहाँ पर है? ये गॉसियन सरफेस का एरिया लिया ना, ठीक है, गॉसियन सरफेस, तो इसका एरिया कहाँ तक लीजिएगा? जहाँ तक चार्ज रहेगा। तो चार्ज कहाँ? इस गॉसियन सरफेस के अंतर्गत चार्ज कहाँ है? यहाँ तक है। देखिए ये कैपिटल आर, यहीं तक ना चार्ज है, इसके बाद तो चार्ज नहीं है। तो यही गलती करते हैं बच्चे कि चार्ज वाला में कहाँ पर लेता है, कभी स्मॉल आर कभी कैपिटल आर, उसको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गॉसियन सरफेस का आप लीजिए, गॉसियन सरफेस का आप एरिया लीजिए, लेकिन आप देखिए कि गॉसियन सरफेस में चार्ज कहाँ तक है, वही वाला रेडियस लीजिएगा। तो देखिए ये गॉसियन सरफेस का हमको क्या लिखना है? एरिया, लेकिन इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कहाँ तक है? बस यहीं तक है, कैपिटल आर तक। तो ये वाला आर लीजिएगा, कैपिटल आर। हाँ, तो इसका एरिया, सिलेंडर का जो एरिया है 2 पाई, अब कौन सा आर? कैपिटल की, ये कैपिटल की स्मॉल, तो यहाँ कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज यही है कैपिटल आर तक ही, 2 पाई आर एल। इसका लेंथ मान लीजिए एल है, गॉसियन सरफेस का सिलेंडर वाला, ये तो बताया था। तो यही चीज़ हमेशा ध्यान देना है चार्ज निकालने में। चार्ज निकालने में हमेशा ये ध्यान दीजिए कि चार्ज कहाँ तक है गॉसियन सरफेस के अंतर्गत, और जहाँ तक है वही वाला रेडियस लेना है। ये नहीं कि आप गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर ले लीजिए। हाँ, चार्ज अगर यहाँ तक रहता तो लेते, यहाँ तो वहाँ तक है ही नहीं, यहीं तक चार्ज है, इसलिए ये लिया गया। ठीक है, चलिए अब आसान हो गया। अब देखिए निकाल देते हैं। अब लगा यही चीज़ समझना रहता है हमेशा। अब फॉर्मूला में देखिए लगा रहे हैं, अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा है, बस थोड़ा समझ गए, बाकी आगे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए हो गया, इनटू क्या लिखिएगा? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो देखिए गॉसियन सरफेस वाला ये स्मॉल आर वाला था, अब इसका एरिया, तो एरिया यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? 2 पाई आर एल, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस हो गया। चलिए देखिए अब एक चीज ध्यान देंगे, हमको यहाँ पर चार्ज किस रूप में लिखना है? चार्ज को लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के रूप में। यहाँ कहीं पर सिग्मा है? नहीं है। अब देखिए क्या समझिए, सिग्मा लाने के लिए क्या होना चाहिए? क्यू बाई 2 पाई आर एल, मतलब क्यू तो है, अगर नीचे यहाँ पर हम क्या ले आए? 2 पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, 2 पाई आर एल, नीचे अगर हम नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इनटू एरिया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या लिख दिए? 2 पाई आर एल, गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया। अब आप देखिए हमको चार्ज को, इसको जब भी लिखना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज को यहाँ क्यू है, वो क्यू के रूप में नहीं लिखना है, हमको इसको चार्ज को किस रूप में लिखना है? सिग्मा के रूप में। और सिग्मा के रूप में लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? क्यू बाई 2 पाई आर एल। तो क्यू तो है लेकिन 2 पाई आर एल नहीं है, तो ऐसा काम करिए, नीचे लिख दीजिए 2 पाई आर एल, और ऊपर भी लिख दीजिए 2 पाई आर एल, कोई अंतर नहीं है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि क्यू बाई 2 पाई आर एल लाना था हमको। चार्ज को किस रूप में लिखना है? सिग्मा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हो गया। देखिए अब कितना आसानी हो गया। यहाँ देखिए तो चार्ज को आप मैंने बदल लिया, ये देखिए क्या हो गया? क्यू बाई 2 पाई आर एल। क्यों ऐसा किया समझ में आया? चार्ज को क्यू के रूप में नहीं बल्कि सिग्मा के रूप में लिखना था। तो देखिए ई इजकल टू क्या निकाल दिए? सिग्मा बाई ए। चलिए इसमें जो कैंसिल हो रहा है 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गया, एल एल क्या हो गया? आर, सिग्मा ये हो गया, ये आर हो गया, नीचे देखिए क्या बच गया आपका? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या हो गया? आर। यही रिलेशन हो गया आपका। कितना आसानी से निकल गया, बताइए, कोई कैलकुलेशन कोई घोंसला नहीं लगाया हमने। और यहाँ पर रिलेशन देखिए क्या निकल रहा है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर। ठीक है, आर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा, यही तो बताया अभी था आपका। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन, ये आउटसाइड का बता दिया, अब इसका इनसाइड का, इसी में इसका इनसाइड, और इनसाइड तो आपको मालूम ही है ना। इनसाइड समझ लीजिए, बार बार नहीं लिख लेंगे। इनसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, लिख ही देता हूं, इनसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर वेयर आर लेस देन आर, ये हो जाएगा।
इन साइड का था। तो ये सिलेंडर वाले केस में देखिए उसी तरह से सिलेंडर वाले केस में इन साइड का लेना है। ये चार्ज कहाँ पर है, इसके सरफेस पर है, ठीक है, चार्ज इसके सरफेस पर हो गया। इसका हो गया रेडियस कैपिटल आर, और इसे स्मॉल डिस्टेंस आर पर क्या बना देंगे, यहीं पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गॉसियन सरफेस बनाया, ये दिखा दे रहे हैं, बनाने की जरूरत आप लोग को इसका आंसर रिजल्ट मालूम ही है, लेकिन थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये गॉसियन सरफेस अंदर इनसाइड ले लिया, स्मॉल आर जो होगा हमेशा गॉसियन सरफेस वाला होगा, ये जान रखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लिख देता हूँ, बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंतर्गत कोई चार्ज है, नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दे ई कैसे निकालते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का वैल्यू तो यहाँ 0 हो गया, तो डायरेक्ट हम क्या लिख दें, 0, है ना। तो इनसाइड जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ही इसके अंदर नहीं है, ये तो सरफेस पर था। तो देखिए रिजल्ट ये निकल गया हमारा। चलिए अब इसी तरह से ये हो गया आपका। अब आइए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सी वाला आइए। तो इस सब का ग्राफ मैं बता चुका हूं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम दिखा रहा हूं कैसे निकालेंगे, ये भी आपने निकाल लिया। अब सी वाला आइए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अब इसके बारे में आएंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। चलिए आइए इसका देखिए, बहुत ही आसान तरीका निकाला हूं। आप देखिए 10 फार्मूला जो आप पूरा याद करेंगे भी तो संभव नहीं है कि एक एग्जैक्ट वे में लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझ के लगाइएगा तो इमीडिएट आप आंसर कर दीजिएगा। देखिए कैसे इसका मैं निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए अब आप यहां पर जानिए, पहले ही बता चुका था, अब इसका दोनों कंडीशन का बता देता हूं मैं, समझिए। इसका देखिए नॉन कंडक्टिंग केस में चार्ज कहां रहता है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। चार्ज पूरे वॉल्यूम में जब डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो यहां कौन सा टर्म यूज करेंगे, रो, है ना। तो चलिए आइए दिखाइए, अब इसका दिखा देता हूं। यहां क्या लिया है, ये आउटसाइड। तो देखिए आउटसाइड के लिए ये सिलेंडर लिया आपने, है ना, एंड चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस तरह से हो गया। और इसका रेडियस आर हो गया। चलिए देखिए, और इससे कहाँ ना, आउटसाइड, इससे क्या, आर डिस्टेंस पर ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ गॉसियन सरफेस बनाइए, ये भी आर डिस्टेंस पर क्या हो गया, गॉसियन सरफेस बनाइएगा। है ना, गॉसियन सरफेस बनाया। चलिए आइए, क्या है, चार्ज तो पूरे में ना डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका। चलिए पहले निकालिए, अब यहाँ चार्ज पहले निकालिए, सबसे पहले चार्ज निकालिए। और चार्ज में देखिए, चार्ज के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ ये टर्म यूज करिए, रो, इधर लिख दो रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो देखिए रो इजकल टू क्यू एंड वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। तो देखिए गॉसियन सरफेस ये, अब इसके अंतर्गत कितना चार्ज आ रहा है, तो इसके अंतर्गत चार्ज ये ना आ रहा है, इसके अंदर कैपिटल आर वाला आ रहा है। ये आर मतलब क्या लिखे, पाई आर स्क्वायर एल, ये लिख दीजिएगा वॉल्यूम में। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंतर्गत जो चार्ज आ रहा है, ये चार्ज आ रहा है यहीं तक ना आ रहा है, ये कैपिटल आर तक ही आ रहा है रेडियस में, इसके बाद तो इधर चार्ज नहीं है। बहुत सारे गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है, यही चीज यहाँ पर फिर गलती कर देता है, ये चीज नहीं लेने का, समझ गए। तो यही चीज है, कहाँ तक चार्ज उसका है गॉसियन सरफेस में, जहाँ तक है वही वाला रेडियस आप यूज करेंगे। चलिए अब आसान हो गया, फिर देखिए आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, फिर क्या लिखा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस।
अब ये गॉसियन सरफेस का एरिया, तो गॉसियन सरफेस का एरिया 2 पाई आर एल स्मॉल एल, 2 पाई आर एल है ना, 2 पाई आर एल गॉसियन सरफेस का एरिया। चलिए गॉसियन सरफेस का एरिया आपने लिख दिया। अब आइए, ये चार्ज को क्यू के रूप में नहीं लिखना है, चार्ज को यहाँ किस रूप में लिखना है, रो के रूप में। तो रो के रूप में लिखने के लिए देखिए तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एल चाहिए। क्यू तो यहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर एल तो नहीं है, तो आप क्या करिए नीचे भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एल, सॉरी कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एल, तक क्यू बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एल से, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हो गया, देखिए ये क्या निकल गया, रो निकल गया आपका। तो ई इजकल टू क्या लिखेंगे, रो, चार्ज देखिए रो के रूप में लिखा गया आपका, इनटू, अब यहाँ देखिए पाई कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर में, रो इंटू आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बच गया आर स्मॉल आर। तो यहाँ भी देखिए सारा कांस्टेंट है, क्या रिलेशन आ गया, ई है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर, तुरंत रिलेशन निकल गया। ये सब सारा आपको ड्राइव क्या हुआ, वहां पर गॉस लॉ का अप्लाई करके बनाए थे, एक एक पेज आधा पेज ड्राइव किया था तब बना था। अब यहाँ देखिए अंतिमान से बहुत सिंपल वे में बन गया। चलिए अब दूसरा फॉर्म खुद आप देखिए, ये इनसाइड ए डिस्टेंस, इनसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर। अब आइए, अब इसका लीजिए फिर उसी तरह से, ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस हो गया जी, रेडियस हो गया, और आपको ये पूछा गया कहां पर है, इनसाइड डिस्टेंस, इनसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, यहां पर इस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है स्मॉल आर। ये गॉसियन सरफेस जो बनेगा स्मॉल आर के कारण, तो यहां पर क्या बना दीजिए, इधर गॉसियन सरफेस इन हो जाएगा, ये गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो चलिए ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया, इसमें क्या है, चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलिए पहले चार्ज निकाल लेता हूं मैं इसमें, उसी तरह से चार्ज क्या निकालते थे, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q बाई V। तो आइए Q एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस यही ना है, क्या स्मॉल आर है, हाँ, तो क्या इसका वॉल्यूम ले लेंगे, पाई, देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर एल, यही ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम के अंतर्गत ही पूरा चार्ज आ रहा है, इसलिए स्मॉल आर ही लेंगे गॉसियन सरफेस में, यही चीज ध्यान देना है। इसमें स्मॉल आर क्यों हो गया, क्योंकि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस के पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, आर ले लिया, यही चीज समझना है। फिर और यहाँ क्यों कैपिटल आर हुआ, समझ में आ गया दोनों के डिफरेंस चार्ज में। चलिए आप पुट कर दीजिए वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस आपने क्या लिया था, सिलेंडर, एक गॉसियन सरफेस, अब इसका एरिया निकालना है, तो क्या लिख दे, पाई आर स्क्वायर एल, है ना, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सॉरी ये वॉल्यूम लिख दिया मैं, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस में 2 पाई आर एल, ठीक है, क्यों, ये गॉसियन सरफेस ही ना है, तो इसका जो एरिया लिखे 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, ये क्यू के रूप में चार्ज नहीं लिखना है, चार्ज लिखना है किस रूप में, रो के रूप में। तो देखिए नीचे क्या, Q बाई पाई आर स्क्वायर एल आना चाहिए, ये वाला वैल्यू आना चाहिए, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे पाई आर स्क्वायर एल और ऊपर भी पाई आर स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए फिर ये चार्ज बदल गया आपका, किस फॉर्म बदल गया, रो के रूप में बदल गया। तो लिखेंगे E इजकल टू, यहाँ पर आप लिखिएगा ए रो, इधर रो हो गया, ठीक है, और ऊपर देखिए कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बचा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
टू एप्सिलॉन नॉट, यही तो बच गया आपका, ये रिलेशन निकल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर। सही है, जैसे जैसे ये वॉल्यूम आर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। देखिए ना, आर बढ़ेगा ना तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके अंदर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक रिलेशन है, यही रिलेशन होता है। तो आपका सिलेंडर का बता दिया दोनों कंडीशन, है ना, मैंने यहाँ दो 4 कंडीशन आपका आ गया। इसमें दोनों में इनसाइड आउटसाइड दोनों में आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि आपका इनसाइड वाले केस में इसके पहले जो सिलेंडर था, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड 0 आ रहा था। चलिए ये भी हो गया। अब आइए डी में, बस इसी का यूज करेंगे, थोड़ा सा चार्ज को कन्वर्ट कर लेंगे। चार्ज को कन्वर्ट कर लेना क्या चाहिए में, या तो लैम्डा के फॉर्म में, या तो आपको सिग्मा के फॉर्म में, या तो रो के फॉर्म में। यही चीज तो देखना हमको सब में है, और कितना आसानी से देखिए आप इसका निकाल लिया सबका फॉर्म। चलिए अब भाई इसी चीज को स्फीयर के रूप में लगा देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड, अब ये डी वाला कंडीशन लिख रहा हूं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, hollow conducting sphere, hollow non conducting sphere। ठीक है, चलिए यहां बताइए चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पर होगा। तो आइए पहला कंडीशन निकालिए आउटसाइड। तो देखिए इसमें आप खुद अपने से ट्राई करिए, तो मैं देता हूं, आप इसको देखिए। आप क्या करिए यहां पर कि जैसे ये स्फीयर हो गया, ठीक है, आउटसाइड ले रहे हैं ना, छोटा लेता हूं, ये चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पर। रेडियस क्या हो गया इसका, आर, कैपिटल आर, और इसे स्मॉल डिस्टेंस आर, आउटसाइड निकालना है। ये क्या हो जाएगा इसका गॉसियन सरफेस, स्फीयर ही हो जाएगा इसका गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हो गया इसका गॉसियन सरफेस। अब आपको ये गॉसियन सरफेस बना लिया। चलिए निकाल लीजिए अब चार्ज पहले गॉसियन सरफेस का। देखिए यहाँ चार्ज कैसे निकाले, चार्ज कहाँ यहाँ पर लोकेटेड, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर, तो इसके लिए कौन सा टर्म, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर जो लगाइएगा क्यू, सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इजकल टू, सॉरी सिग्मा इजकल टू क्यू एरिया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो देखिए गॉसियन सरफेस का एरिया, तो यहाँ पर चार्ज कहाँ पर है, ये कैपिटल आर वाले जो रेडियस है ये वाला, तो इसका जो एरिया लीजिएगा, सरफेस का जो एरिया हो गया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं तो ये कौन वाला रेडियस लिया, जहाँ पर चार्ज था, इस आर के बाद तो चार्ज नहीं ना है, तो वही देखना है चार्ज वाले में, यहाँ कैपिटल आर हो गया, क्योंकि इसके बाद तो इधर चार्ज नहीं है इस गॉसियन सरफेस में, तो यहीं तक आप चार्ज लिया। फिर चलिए अब आइए लिख दीजिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालिएगा, तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखा था, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ये स्मॉल आर वाला, इसका एरिया, तो एरिया फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्मॉल आर, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस स्मॉल आर। अब बताइए तो इस चार्ज को क्यू के रूप में नहीं रहने देना है, इस चार्ज को फिर क्या है, सिग्मा के रूप में रखना है। तो सिग्मा के रूप में लाने के लिए क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर चाहिए, क्यू तो है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्यू बदल जाएगा आपका सिग्मा के रूप में। देखिए ये इस तरह का, तो यहाँ पर आ गया E इजकल टू, देखिए फिर क्या हो गया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें कैंसिल 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा आर स्क्वायर, फिर नीचे क्या बच गया आपका एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो रिलेशन आ गया आपका, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। ये सारा कांस्टेंट था, पहले बता चुका हूँ ये सब,
सिर्फ हम दिखा दे रहे हैं एक बार में कि हाँ कैसे आप माइंड में रखिएगा यूज़ करते हुए। ठीक है, चलिए इसका अब आइए। तो फिर देखिए आउटसाइड, तो आप खुद समझ लीजिए, ये इनसाइड वाला केस में है तो जीरो हो जाएगा, आपको पहले बता चुका था। ये स्फीयर है ना, और स्फीयर यहाँ पर क्या है, चार्ज तो आउटसाइड है, इसका सरफेस पर है, सरफेस पर है, सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया आर, अकर है इसका स्मॉल आर पर, गॉसियन सरफेस बना लिए। तो बताइए इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज है, इसके अंतर्गत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, जीरो। क्यू का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो आपका डी वाला भी हो गया। अब आइए ई वाला कंडीशन, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई है, सबको एक एक करके मैं दिखा दे रहा हूं ताकि खुद अपने से ही बाद में प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और ये आप कहीं बुक में या कहीं भी खोजेगा तो नहीं मिलेगा आपको, एक खुद मैं स्पेशली आपके लिए मेहनत करके बनाया हूं कि आप इसको कैसे कम से कम टाइम में पूरे फॉर्मूला को माइंड में रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें आइए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी पहले बता चुका था आप लोग को कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो पूरे वॉल्यूम उसका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो चलिए अब उसका दिखा देता हूं मैं, पहले आउटसाइड का ही दिखा देता हूं। देखिए अब आउटसाइड में इसका निकालिए, तो इसका पहले दिखा देता हूं मैं, स्फीयर हो गया और ये पूरे में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पूरे वॉल्यूम में रहेगा। ये इसका रेडियस हो गया आर, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये गॉसियन सरफेस यहाँ पर बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये गॉसियन सरफेस आपने बनाया, पहले निकाल लेते हैं इसका चार्ज। इस गॉसियन सरफेस का जैसे बताया था चार्ज, बताइए इसमें कौन सा चार्ज, कौन सा टर्म यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए टर्म हो गया रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो इजकल टू चार्ज क्यू एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस तो ये स्मॉल आर वाला हो गया, बट चार्ज कहाँ तक है, ये कैपिटल आर तक, ये वाला, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू, है ना। ये वाला चार्ज जहाँ तक है, कहाँ तक है, कैपिटल आर वाला। गॉसियन सरफेस के अंतर्गत उसको देखना है जहाँ पर चार्ज है, जहाँ तक, तो जहाँ तक चार्ज है मतलब कैपिटल आर वाला तक देखना है। हो गया ये चार्ज के रूप में। चलिए अब निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कितना आसान तो हो गया है, क्यू, बस यही चीज़ तो समझना है, अब बाकी तो डायरेक्ट लिख देना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्या लिखा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये स्मॉल आर न हो गया, अब इसका एरिया गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का एरिया 4πr², एरिया हो गया 4πr², स्मॉल आर वाला। अब देखिए हमको चार्ज को क्यू के रूप में नहीं लिखना है, किस रूप में, रो के रूप में। तो रो के रूप में लिखने के लिए क्या गया, 4/3 पाई आर क्यू चाहिए, तो नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे दोनों, 4/3 पाई आर क्यू, और नीचे भी 4/3 पाई आर क्यू, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए तो ये बदल गया आपका, ये बदल गया रो के रूप में, तो लिख सकते हैं E इजकल टू रो, और देखिए इसमें जो कैंसिल हो रहा है 4 पाई कैंसिल हो गया। देखिए ऊपर क्या बच गया, आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 नीचे आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट और ये r²। ठीक है, ये 3 नीचे आ गया, 3 एप्सिलॉन नॉट r²। तो देखिए ये रिलेशन निकल गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r², ये रिलेशन निकल गया आउटसाइड का।
ये देख रहे कितना आसानी से एक फार्मूला का यूज करके बना रहे, बस दो ही चीज देखना ही हमेशा है। क्या देखना है? एक चार्ज को क्यू के रूप में नहीं लिखना है, वहां देखना है कि चार्ज को हम किस रूप में लिखें, लैम्डा के रूप में लिखें, सिग्मा के रूप में लिखें या रो के रूप में लिखें, वो बस उस फॉर्म में चेंज करके लिख दीजिए। चलिए अब दूसरा फॉर्म आइए इसी का, इनसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। अब आई इनसाइड में, तो देखिए ये इसी तरह से एस्फेयर हो गया और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया आर, और आप स्मॉल आर डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस बना दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये चार्ज क्या है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में ये यूनिफॉर्मली चार्ज है एस्फेयर। स्मॉल आर वाला जो हो गया वो गॉसियन सरफेस वाला है, इसलिए सब जगह मैं आर से रिप्रेजेंट किया आपको। ठीक है, चलिए यहां भी निकालिए। अब चार्ज के लिए रो टर्म यूज करेंगे, चार्ज। अब आई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गॉसियन सरफेस का देखिए ना हुआ, तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम के लिए अब ये स्मॉल आर ले लेंगे। रीजन, क्योंकि इसके अंतर्गत ही पूरा चार्ज, इसके ये वाला गॉसियन सरफेस के अंतर्गत ये वाला ना चार्ज आ रहा है, तो स्मॉल आर लेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू। क्यों आर लिए समझ में आया स्मॉल आर? क्योंकि खुद गॉसियन सरफेस के अंतर्गत ही चार्ज है, तो जिसके अंतर्गत जितना इसके अंतर्गत चार्ज है वो वाला रेडियस ले लेंगे, है ना। अब आई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस का एरिया स्मॉल आर वाला 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। अब देखिए फिर इस Q को हम Q के रूप में नहीं रहने देंगे, रो के रूप में, तो रो के रूप में रहने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे 4/3 पाई आर क्यू, और ऊपर भी क्या कर देंगे 4/3 पाई आर क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या बदल गया आपका, ये फॉर्म E इजकल टू आ गया आपका रो, और देखिए 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, एक आर बचेगा ऊपर में, तो क्या रो आर, एक आर बच गया, नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट ही सिर्फ बचेगा, तो ये तो रिलेशन आ गया। तो क्या बता रहा है ये, E डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर हो गया। और सही है, आर बढ़ेगा तो उसमें चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा तो E का वैल्यू बढ़ता जाएगा। माने आप खुद सोचिए भी कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है इससे टैली कर रहा है कि नहीं, सारे कंडीशन में। तो देखिए आपका डी कंडीशन भी हो गया। आप E, ये F आपको बताया नहीं है लेकिन तो पर भी आप बना देंगे। अब आप खुद, ये आपका टास्क ही रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, खुद आप अपने से ट्राई करने का। ऐसे मैं बता देता हूँ इसका कंक्लूजन, लेकिन अपने से बनाइए, इतना तो बता ही चुके थे आपको, सबको प्रूफ कर दिया था। अब आप इसको खुद बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अलग से बता भी देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कंडीशन में, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज में प्लेन शीट ऑफ चार्ज इनफिनिटी लॉन्ग है, इसका जो गॉसियन सरफेस होता है वो भी सिलेंडर होता है हॉरिजेंटली, ये जो होगा ना गॉसियन सरफेस का, ये गॉसियन सरफेस हो गया। और देखिए यहाँ बुक में आपको क्या है, एनसीईआरटी बुक में आपको मेंशन क्या है, ये एरिया जैसे यहाँ पर लेते थे ना एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो इसको मान लिया गया एरिया को यही यहाँ कंसिडर कर लिया गया है, तो आप यही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पर देखिए लगा दीजिए डायरेक्ट, एकदम सिंपल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चार्ज के रूप में बदलना है तो देख लीजिए कैसे, ये कैसे
ई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो एरिया ए लिया गया, तो इधर भी क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया ए है, दोनों साइड का एरिया इसमें कंसिडर करेंगे, तो क्या हो गया 2a। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन सा टर्म यूज करेंगे, यहां पर आप करेंगे सिग्मा। क्यों, देखिए सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखिए तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या हो गया E इजकल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये आपको बताया नहीं था, अभी तक इसका प्रूफ नहीं किए थे, लेकिन ये खुद आपका वर्क रहेगा, होमवर्क खुद अपने से प्रूफ का रिजल्ट में इसका निकाल दिया। अब आप क्या करिएगा कि देखिए आपका 10 रिजल्ट बताया इलेक्ट्रिक गॉसियस लॉ का जो एप्लीकेशन क्या था, गॉस लॉ का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये देख रहे 1 2 3 4 5 6, यानी का 1 2 3 4 5 6, 5 6 में क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला, फर्स्ट एंड 6 वाला में एक एक कंडीशन था, अब बाकी सारे में 2 कंडीशन है, आउटसाइड और इनसाइड। तो सबका तो देखिए यहाँ पर क्या एक, इसका 2 कंडीशन, तो 2